तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल का पहला बजट पेश किया। बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। हालांकि 75 साल और उससे ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को पेंशन और ब्याज में होने वाली आय पर इनकम टैक्स रिटर्न देने से छूट दी गई है। कोरोना काल के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वास्थ्य को मूल मंत्र बताया और स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए इस सेक्टर के फंड में 137% का इजाफा किया। इस दशक के पहले बजट में वित्त मंत्री ने कई सेक्टरों को सौगात दी तो कुछ को निराश भी किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर और कोरोना वैक्सीन समेत केंद्र सरकार की कई योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए फंड का ऐलान किया। बजट में रेलवे को 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट देने का ऐलान किया गया है, जबकि आत्मनिर्भर भारत को करीब 2 लाख करोड़, स्वास्थ्य मिशन को 2,24,000 करोड़, कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1,42,000 करोड़ और जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़ का बजट देने का ऐलान इस बजट में किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट की तारीफ की है और कहा है कि इस बजट में देश के सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया गया है। 2021 का बजट असाधारण परिस्थितियों के बीच पेश किया गया है। इसमें यथार्थ का एहसास भी और विकास का विश्वास भी है। कोरोना ने दुनिया में जो प्रभाव पैदा किया, उसने पूरी मानव जाति को हिलाकर रख दिया। इन परिस्थितियों के बीच आज का बजट भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला है और साथ ही दुनिया में एक नया आत्मविश्वास भरने वाला है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। हम इस बजट में जिन सिद्धांतों को लेकर चले हैं वो हैं ग्रोथ के लिए नए अवसरों, नई संभावनाओं का विस्तार करना, युवाओं के लिए नए अवसरों का निर्माण करना, मानव संसाधन, इनोवेशन एंड R&D, मिनिमम इंटरवेंशंस इस बजट के स्तंभ हैं जो भारत के हर क्षेत्र के विकास पर आधारित हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस किया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर में FDI की नीति में बदलाव किया गया है। MSME सेक्टर को मजबूती प्रदान की गई है। 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जाएगी जो परिवर्तन लाएगा। शिक्षा एवं रिसर्च पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये सभी प्रयास देश में रोजगार सृजन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। पहली बार स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट में 137% की वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को 92,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,23,000 करोड़ तक पहुंचाया गया है। 64,180 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत परियोजना के लिए दिए गए हैं। ये अपने आप में भारत की स्वास्थ्य की तस्वीर बदलने वाला है। कोरोना वैक्सीन पर 2021-22 में 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की प्रावधान की गई है और मोदी जी की सरकार कोविड को भारत से जड़ से खत्म करने के लिए कृत संकल्प है। इतनी गंभीरता हमने इस विषय की रखी है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने नेतृत्व में केंद्र की NDA की सरकार किसानों के कल्याण एवं आय को दुगना करने के लिए कटिबद्ध है। MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पिछली सरकार से करीब 3 गुना अधिक राशि किसानों के खातों में पहुंचाई गई है। हमारे सीनियर सिटीजन्स जो 75 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स को IT रिटर्न से राहत देने और पेंशन से आय की इनकम टैक्स की छूट दी जा रही है।
सभी के लिए घर हमारे लिए प्रायोरिटी का विषय है। होम लोन पर ब्याज में 1.5 लाख रुपए की कटौती के प्रावधान को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है। अगर 1938 में चले आ रहे इंश्योरेंस एक्ट में बदलाव एक सकारात्मक कदम है जो बहुत दिनों से चर्चा में था लेकिन किया नहीं गया था, उसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज उसमें परिवर्तन किया है। सरकारी बैंकों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश बैंकिंग सेक्टर को मजबूती प्रदान करेगा। 15वें वित्त आयोग की सिफारिश माने जाने के बाद अब राज्यों को केंद्रीय करों का 30% से बढ़कर 41% 41% उनको हिस्सा मिल सकेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हमारे 5.54 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और उसका प्रावधान किया गया है जो कि पिछले बजट से 30% अधिक है, 30% अधिक है। इसके अतिरिक्त राज्यों और स्वतंत्र बॉन्डेज यानी बॉन्ड्स भरने का भी उनको 2 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। हमारे स्वच्छ जल के लिए देश भर में अगले 5 वर्षों में 2.87 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा में 100 से ज्यादा सैनिक स्कूलों को हाई एजुकेशन काउंसिल का गठन करके उनकी विकास की बात सोची जा रही है। 15,000 स्कूलों को आदर्श स्कूल बनाए जाने का प्रस्ताव भी स्कूल की शिक्षा को मजबूत करने के लिए रखा है। रिसर्च के लिए 50,000 करोड़ रुपए अलग से रखे गए हैं। आदिवासी इलाकों में लगभग 38,000 करोड़ रुपए की लागत से 750 एकलव्य स्कूल खोले जाने का भी प्रावधान है। अगर मैं महिला सशक्तिकरण की बात करूं तो उज्ज्वला योजना ने जो भारत में तस्वीर बदली है, 8 करोड़ बहनों को कनेक्शन मिला है, उसमें 1 करोड़ महिलाओं को और ये गैस का कनेक्शन पहुंचाने का योजन इस बजट में किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइपलाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। टी गार्डन में काम करने वाले हमारी बहनें, हमारी माताएं, उनके विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो उनके विकास में लगाया जाएगा। हमारे जो प्रवासी और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं, उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए अनेक योजनाएं लाई गई हैं। देश भर में एक देश में एक राशन कार्ड योजना लागू होगी। यह हमारे मजदूरों के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। वो गांव छोड़ करके दूसरे स्थान पर काम करने के लिए जाता है, उसे वहां राशन उपलब्ध हो सकेगा, सस्ता राशन, इसकी व्यवस्था की जा रही है। एमएसएमईज के लिए 15,700 करोड़ रुपए का बजट कोरोना संक्रमण के समय छोटे, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को मजबूत करने की योजना रखी गई है। छोटे कंपनियों की परिभाषा बदलकर इसके लिए पंजीकृत आधार में 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए किए जाने का प्रावधान भी किया गया है। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर को 34% बढ़ाया गया है। यह इकोनॉमी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए जो आवंटन किया जाता है उसे बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया गया है। रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन मंत्रालय के 1,18,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त प्रावधान किए गए हैं। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सुन रहे थे, जो जिस तरह से बता रहे थे कि मौजूदा समय में जिस बजट को तैयार किया गया है वो जबरदस्त है, उसकी सराहना करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी बजट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इस बजट में आम लोगों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, अधीर जी, इस बजट को किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत सारे उम्मीद लेके सदन में तो गए थे, सोचा कि आज बहुत कुछ होने वाला है। मोदी जी जब अपना आसन पे बैठे तब मैंने सोचा कि और बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि मोदी मतलब धमाका तो देखा, देश को बिक्री करने का धमाका देखा, देश को बेचने की धमाका देखा। स्थिति थी असाधारण, बजट पेश हुई अति साधारण, और खासकर मार्ग है निजीकरण। बजट की मार्ग निजीकरण, स्थिति असाधारण। और बजट में कुछ राज्यों में जहां चुनाव होने वाला है
वहाँ थोड़ा बहुत पैसा ज़्यादा देकर लुभाने की कोशिश भी किया गया मेरा है। आखिरी सवाल तो आपसे वोट मतलब ये रोड वोट के लिए। और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बजट पर सवाल उठाने वाले विपक्षी नेताओं पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इस बजट में किसानों समेत सभी वर्गों के विकास पर ध्यान दिया गया है। कि किस तरीके से इस बजट में किसानों के मुद्दे को एड्रेस किया गया है। देखिए, पहले आप एक बात समझिए कि तीनों किसान कानून तो किसानों के पक्ष में है, लेकिन इससे पूर्व क्या किसानों के लिए काम नहीं हुआ क्या? कोरोना काल में 27 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आज निर्मला जी ने बताया ना, तो 3 आत्मनिर्भर भारत के पैकेज आए, लगभग आपके 2,76,000 करोड़ रुपए का जो प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना थी, किसानों के लिए डिजिटल पेमेंट हो रहा था, माताओं को फ्री गैस मिल रहा था, 80 करोड़ लोगों को खाना दिया जा रहा था। और आज के उसमें क्या है, आज उसमें आप देखेंगे तो किसानों के लिए स्वामित्व स्कीम की बात की घोषणा हुई है कि नहीं। एक हमारा ई-नाम मंडी है जिसमें लगभग 1000 मंडियां हैं। आज कहा 1000 मंडियां और जुड़ेंगी, बटन दबाकर अपना माल बेचो। आज बिहार में औरंगाबाद में स्ट्रॉबेरी की खेती होती है, हमारे किशनगंज में खेती होती है पाइनएप्पल की। आप जाइए बुलंदशहर में, वहाँ सैकड़ों गांव में किसान ऑस्ट्रेलिया के उगाते हैं गाजर और 10 गुना 4 गुना अधिक पैसे कमाते हैं। तो उनको ये डिजिटल मंच बहुत सहयोग करेगा। कोरोना काल में देश ने अब तक का जो भी समय बिताया है, उसने सरकार को बहुत सारे नए अनुभव दिए हैं। यही वजह रही कि निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कोरोना काल की चुनौतियों का न सिर्फ ध्यान रखा, बल्कि देश की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए भी पिटारा खोल दिया। दावा किया जा रहा है कि ये बजट स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए संजीवनी का काम करने वाला है। कोरोना काल में बजट वाली संजीवनी, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खोला खजाना। बजट में स्वस्थ भारत का संकल्प। कोरोना काल में देश ही नहीं पूरी दुनिया के हालात बदले हुए। यही वजह रही कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण में उन तमाम बातों का जिक्र किया गया जिनका सामना देश ने इन मुश्किल भरे हालात में किया है। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी के खिलाफ भारत ने कदम दर कदम न सिर्फ डटकर मुकाबला किया, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी भारत किसी उदाहरण की तरह साबित हुआ। फिर चाहे वो मामला कोरोना काल में भारत की मृत्यु दर को कंट्रोल करने का हो या फिर कोरोना के खिलाफ कारगर वैक्सीन तैयार करने का। वित्त मंत्री की तरफ से यह दावा किया गया कि कोरोना संकट की वजह से ही इस बजट को खास तरह से बनाया गया है। अपने बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने साफ किया कि कैसे कोरोना काल के बीच सरकार ने न सिर्फ गंभीरता से काम किया, बल्कि इस बजट में भी कोरोना की वजह से ढाल पड़ चुकी अर्थव्यवस्था में प्राण फूंकने का काम किया है। The Atmanirbhar Bharat package to sustain the recovery further into the year. We also rolled out 2 more Atmanirbhar packages, 2 and 3. Total financial impact of all the Atmanirbhar Bharat packages, including measures taken by the RBI, was estimated to be about 27.1 lakh crores, which amounts to more than 13% of our GDP. कोरोना काल की इन बढ़ी हुई चुनौतियों के बीच सरकार ने सबसे ज्यादा ध्यान स्वास्थ्य बजट पर दिया। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि पिछले स्वास्थ्य बजट की तुलना में इस बार स्वास्थ्य बजट में 137% का इजाफा किया गया है, यानी 94,000 करोड़ से बढ़ाकर स्वास्थ्य बजट को 2.38 लाख करोड़ करने का ऐलान किया गया है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए 35,000 करोड़ का ऐलान किया गया। Setting up of 15 health emergency operation centers and 2 mobile hospitals. I have provided 35,000 crores of rupees for COVID-19 vaccine in this year 21-22. I am committed to provide further funds if required. महामारी के बीच चुनौतियों से पार पाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन छोटी छोटी बातों का भी जिक्र किया जो आने वाले दिनों में भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर को बदलने वाली हैं। अपने बजट भाषण के दौरान
निर्मला सीतारमण ने पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना का भी ऐलान किया। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री के पिटारे से 64,180 करोड़ की हेल्थ स्कीम का भी ऐलान किया गया, जिसके तहत सभी राज्यों का हेल्थ डेटाबेस तैयार किया जाएगा। मिशन पोषण 2.0 लॉन्च किया जाएगा। 112 जिलों में पोषण अभियान चलाया जाएगा। देश के स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदलने के लिए बुनियादी स्तर पर भी सरकार ने अपनी कोशिशों को तेज कर दिया है। इसका अंदाजा ऐसे ही लगाया जा सकता है कि बड़े पैमाने पर हेल्थ सेंटर्स के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है। वित्त मंत्री के मुताबिक 75,000 ग्रामीण हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे। सभी जिलों में जांच केंद्र बनाए जाएंगे। 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल खुलेंगे। 17 नई पब्लिक हेल्थ यूनिट को चालू किया जाएगा। इतना ही नहीं, कोरोना काल जैसी त्रासदी को ध्यान में रखते हुए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को भी और मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा सरकार ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ बनाने का भी ऐलान किया है। कोरोना काल से सबक लेते हुए सरकार नई बायो लैब पर भी काम कर रही है। इसी कड़ी में 9 बायो लैब बनाने का भी ऐलान किया गया है। 4 इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी बनाए जाने का भी अहम कदम उठाया गया है। इस दिशा में अगले 6 साल में 61,000 करोड़ के खर्च का ऐलान किया गया है। कोरोना काल में देश के आम नागरिकों का स्वास्थ्य भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यही वजह है कि सरकार ने स्वच्छ पानी और साफ हवा के लिए भी बड़े मिशन पर काम करने का ऐलान किया है, जिसके तहत जल जीवन मिशन की शुरुआत का भी ऐलान किया गया। इस योजना के तहत 4,378 शहरी इलाकों में हर घर जल की सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा 2.86 करोड़ पानी के कनेक्शन दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, साफ हवा के लिए 2,217 करोड़ रुपए के बजट का भी ऐलान किया गया है। सरकार प्राइमरी से लेकर उच्च स्तर तक की स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करना चाहती है। साथ ही नेशनल हेल्थ मिशन के इतर नई बीमारियों पर भी फोकस करने का ऐलान किया गया है। इन तमाम बातों का मकसद एकदम साफ है कि सरकार न सिर्फ महामारी से जूझ रहे देश को निकालना चाहती है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी जल्द से जल्द पटरी पर लाने की कोशिश में जुटी हुई है। और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि बजट में सिर्फ उन्हीं राज्यों पर ध्यान दिया गया जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है। खड़गे जी, जिस तरह का बजट पेश हुआ है, सरकार कह रही है दिशा और दशा बदल देगा देश का ये बजट। नहीं, ऐसे तो जुमले उनके पास बहुत है। दिशा बदलेगा, देश को मजबूत बनाएंगे, लेकिन इसमें कोई डिफेंस के लिए उन्होंने क्या पैसा रखा वो तो नहीं बताया। और जो 4 स्टेट में इलेक्शन को जाना है, वहाँ पर 3,20,000 करोड़ रुपए उन्होंने रखा है। यह अच्छी बात है, किसी राज्य को पैसा देना डेवलपमेंट के लिए हम वेलकम करते हैं, लेकिन कब किस वक्त चुनाव है, अब चुनाव सामने रखकर उन्होंने 4 स्टेट को 3,20,000 करोड़ रखा है। उसी ढंग से वेस्ट बंगाल और आसाम को भी सेपरेट पैसे उन्होंने दिए हैं। तो ये क्या दर्शाता है, चुनाव के दृष्टि से अनाउंस करना और बाकी के वक्त उन स्टेट को याद भी नहीं करते। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बजट की तारीफ की और इसे उम्मीद से बेहतर बताया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का बजट पेश होगा, क्योंकि इसके पहले भी 5 मिनी बजट एक प्रकार से सरकार के द्वारा पेश किए जा चुके हैं। कई पैकेज की घोषणा हुई है, जिसमें एक आत्मनिर्भर भारत का भी पैकेज महत्वपूर्ण है। तो मैं समझता हूं कि यह बहुत ही ये शानदार बजट है और इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफ की और कोरोना संकट के बीच इस तरह का बजट पेश करने पर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। व्यावहारिक बजट प्रस्तुत करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय वित्त मंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। वास्तव में यह बजट सर्वसमावेशी, सर्व कल्याणकारी
और समाज के प्रत्येक तबके के हितों को संवर्धन करने वाला बजट है। और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बजट की तारीफ की है। कहा है कि देश के इतिहास में ये पहला बजट है जिसमें सभी क्षेत्रों को फायदा होगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हैं सर, क्योंकि कोरोना काल में ये पहला बजट हुआ है और इस बजट में किस तरीके से आप देखते हैं आम लोगों के नज़रिए से? ये देश के इतिहास का एक रिवोल्यूशनरी बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर को आज तक के बजट में सबसे पहले प्रायोरिटी मिली है। हमारा बजट 1,18,000 करोड़ गया है और अभी एयरपोर्ट, रेलवे, पावर लाइन, शिपिंग, पोर्ट्स, रोड मोनेटाइज होंगे तो 1 रुपया सरकार का तो 9 रुपये बाहर से आएंगे, तो 10 गुना इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट होगी, जिसमें आने वाले 5 साल के अंदर जो मोदी जी का सपना था कि हम लोग 110 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, वो आत्मनिर्भर भारत के तरफ हम आगे जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इस बजट उस तरफ तरीके से आगे जाने के लिए उपयोगी होगा।